जी बेटा जी, अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड सम देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखनी है। ट्रांजैक्शन करने के बाद बाबू यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर बाबू आप कैश लिखेंगे 1 लाख और थोड़ी सी दूरी पर बाबू आप लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल 1 लाख। क्लियर बेटा जी? यानी कि क्या फार्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख लगाया, 1 लाख कैश में यहाँ और 1 लाख का लगा दिया आपने कैपिटल में। सेकेंड एंट्री बेटा जी आपके पास आती है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो बेटा जी यहाँ पर जब आप करेंगे 20,000 क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे। कितना बच गया आपके पास, 80,000। यहाँ पर स्टॉक में क्या लिखेंगे आप, स्टॉक कितने का होगा, 50,000 का। 50 का कैसे हुआ बेटा जी, आपने माल खरीदा कैश में 20,000 का और उधार में खरीदा 30,000 का, तो दोनों मिलाकर कितने होंगे, 50,000। यहाँ पर बच्चे आपका लायबिलिटी साइड में आपके क्या बन गए, क्रेडिटर्स। जब हम माल खरीदते हैं तो क्या बन जाते हैं आपके वो क्रेडिटर्स 30,000। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल एज इट इज़ की एज इट इज़ रहेगी 1 लाख। ये बेटा जी आप देख रहे हैं दोनों का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल 1,30,000 1,30,000। तो इसका मतलब क्या है, हमारी नई इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। थोड़ा ध्यान से देखना ये वाली एंट्री। कॉस्ट दी हुई है इसकी 10,000 और क्रेडिट पर कॉस्ट दी हुई है 15,000। दोनों पर आपको प्रॉफिट हुआ एट ए प्रॉफिट 20%। अब इस सिचुएशन में आप कैसे निकालेंगे, 10,000 का आप क्या निकालेंगे बेटा जी, 20%। वर्किंग नोट नीचे बना लीजिए। 10,000 इंटू में 20/100 2,000, यानी कि टोटल कितना हो गया, 10,000 जमा में 2,000 12,000 का क्या होगा बेटा जी आपके पास कैश में माल आपने उधार में जो बेचा है कैश में वो। दूसरा था 15,000 का जो आपने उधार में बेचा था, उसका 20% निकालेंगे 3,000, यानी कि 15,000 प्लस 3,000 ये क्या हो गए बेटा जी आपके 18,000। ये क्या हो गया आपके डेटर्स, आपने क्या किया, उधार में बेचे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा जी आप लोग क्या करेंगे, कैश में आपके पास 80,000 था, यहाँ पर 12,000 जो आपका आया था उसको क्या करेंगे आप प्लस 92,000। स्टॉक कितने का होगा बेटा जी, 25,000 का। कैसे हुआ 25 का, क्योंकि 10,000 था और क्रेडिट में कितना था 15,000। दोनों मिलाकर कितने हो गए आपके 25,000। तो 50,000 में से 25,000 क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 25,000। अब आपने बाबू उधार पे जब भी हम बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, तो क्या बन जाते हैं वो आपके डेटर्स। तो डेटर्स कितने के हो गए आपके 18,000 के। क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं, एज इट इज़ के एज इट इज़, जितने की थी 30,000 की। कैपिटल में बाबू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल में आपके आ जाएंगे 5,000। 2,000 किस चीज़ के थे,
आपके जो आपने 10,000 पे बेचा था 20% निकाल कर, और 15,000 पे आपने 20% बेचा था 3,000, दोनों को मिलाकर प्रॉफिट कितने का होगा आपको 5,000 का। तो यहाँ पर कितना आ गया 1,05,000। अब देख रहे हैं दोनों का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 92, 25, 18, दोनों मिलाकर कितने हो गए आपके, यहाँ पर आ गया 1,35,000 और यहाँ पर भी कितना आ गया 1,35,000। ट्रांजेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। उधार पर जब माल बेचते हैं और यदि दोनों चीज़ें कैश पर आ जाती हैं, दोनों सिचुएशन में क्या है बाबू, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। तो 10,000 का आप 20% निकालेंगे 2,000, यानी कि कैश पर कितना हुआ 12,000। कैश कितने का मिला आपको 12,000 का। स्टॉक कितने का होगा बेटा जी, दोनों माल आपके पास से जा रहे हैं, कैश में भी और क्रेडिट में भी 25,000 का। आपने 15,000 की चीज़ कितने में बेची है आपने 20% प्रॉफिट पर, तो कितना हो गया आपका 3,000 का। आपने उसके ऊपर निकाला 15 और 3 कितने हो गए 18,000। 18,000 के क्या बन गए आपके डेटर्स, और कैपिटल में क्या होगा बेटा जी 2,000 और 3,000 दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 5,000। यह आ गया 1,05,000। दोनों का टोटल क्या आ रहा है आपका 1।